हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग गणित का 8.1 का आगे सवाल देखते हैं। इससे पहले हम लोग 5 तक बता दिए हैं पार्ट 1 में, तो जिसको जो नहीं देखे हैं वो उसको देख लीजिएगा। देखिए इसमें क्या है। सवाल नंबर 6, यदि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कोण ए बराबर कोण यदि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो हम लोग यहाँ पर एक यहाँ पर ट्रायंगल पार लेंगे जिसका ए और बी क्या है, न्यून कोण है, और सी क्या होगा, समकोण होगा। अब इससे पहले वाले पार्ट में हम बता दिए हैं कि सामने वाले जिस कोण को लेंगे उसके सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर। और अगर इस कोण को लेते हैं, ये वाला एंगल लेते हैं, तो इसके सामने वाले जो साइड है उसको क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। और जो 90 डिग्री एंगल है उसके सामने वाले साइड को कहेंगे हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। हाँ, तो ये वाला हाइपोटेन्यूज हो गया। अब हम लोग क्या निकालते हैं, यहाँ पर कॉस ए निकालते हैं। तो कॉस ए निकालेंगे तो ये एंगल क्या हो गया, ए। कॉस ए में एंगल क्या हो गया, ए। तो इनके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर होगा तो ये क्या हो जाएगा, बेस, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर होता है बेस बटा हाइपोटेन्यूज। कॉस ए बराबर क्या होता है, बेस बटा हाइपोटेन्यूज। और कॉस अगर बी निकालते हैं तो भी होगा क्या, बेस बटा हाइपोटेन्यूज। तो कॉस ए में एंगल ये है तो ये परपेंडिकुलर, तो ये बेस, तो बेस कितना है, ए सी। बेस है आपको ए सी, और यहाँ पर हाइपोटेन्यूज कितना है, ए बी। ठीक है, फिर अगर कॉस बी निकालते हैं तो कॉस बी अगर लेंगे ये वाला एंगल, तो इनके सामने का साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, बेस, और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। तो कॉस बी करेंगे तो कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, बेस बटा हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, बेस है आपको बी सी, या हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा, कौन सा, ए बी। अब कह रहे हैं ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। यहाँ प्रश्न में दिल है, प्रश्न से क्या दिया हुआ है कि कॉस ए बराबर कॉस बी। तो कॉस ए कितना है, कॉस ए अभी आया है ए सी बाय ए बी, और कॉस बी कितना आया है, बी सी बाय ए बी। अब यहाँ से देखिए ए बी कैंसिल कर देंगे तो ए सी जो इक्वल टू बी सी। अब ए सी जो इक्वल टू बी सी, यानी ए सी और बी सी साइड बराबर है। अगर ए सी और बी सी साइड बराबर हो, अगर किसी ट्रायंगल का दो साइड बराबर हो तो उनके सामने का एंगल भी क्या होता है, बराबर। तो ए सी के सामने वाले साइड का एंगल कौन सा है, बी, और बी सी के सामने वाला साइड का एंगल कौन सा है, ए। यही हमको लाना है, कोण बी बराबर कोण ए। दूसरा नेक्स्ट सवाल देखिए, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो, यानी ये दिया हुआ है, तो ये निकालना है आपको। अगर ये निकालना है तो देखिए ये वाला सूत्र पर बैठ रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ a की जगह कितना है, 1, और b की जगह कितना है, साइन। तो क्या लिखेंगे इसको ये हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, यानी ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया a, ये हो गया b। तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह यहाँ 1 माइनस b की जगह यहाँ पर साइन, तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। नीचे में भी a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या होगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह यहाँ 1 और b की जगह कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 साइन का स्क्वायर, और नीचे में 1 का स्क्वायर 1, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब यहाँ पर सूत्र होता है क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कितना होता है, कॉस स्क्वायर। आप जानते हैं कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। तो यहाँ पर अगर हम कॉस स्क्वायर निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, साइन को इस साइड ले के चल जाएंगे, अब प्लस इस साइड जाएगा तो माइनस, यानी 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। अब बटा 1, अगर हमको यहाँ से यहाँ से हमको साइन स्क्वायर अगर निकालना रहेगा तो कॉस को उस साइड लेके चल जाएंगे,
तो साइन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस को उधर लेके जाएंगे कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस बटा साइन क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा कॉट का मान दिया हुआ है कितना 7/8, तो यहाँ 7/8 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। अब ये दूसरा में भी निकालना है कॉट स्क्वायर, तो यहाँ पे डायरेक्ट मान पुट कर देंगे 7/8 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 3 कॉट ए बराबर 4 लिखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या निकाल लेते हैं कॉट ए निकाल लेंगे, तो कॉट ए बराबर क्या होगा 4, और जो यहाँ पर गुणना रहता है वो नीचे आ जाता है 3, तो कॉट ए बराबर क्या होता है कॉट ए बराबर होता है बेस बटा परपेंडिकुलर, बेस बटा परपेंडिकुलर, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। हाइपोटेन्यूज बराबर क्या होता है अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना है 3 का स्क्वायर, बेस कितना है 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 और प्लस 4 4 जा 16, कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं 10a निकाल लेते हैं, क्योंकि 10a उसमें ज़रूरत पड़ेगा। तो 10a बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है परपेंडिकुलर है 3 और बेस कितना है 4। फिर निकाल लेते हैं कॉस ए अगर निकालते हैं तो कॉस ए बराबर क्या होता है बेस बटा हाइपोटेन्यूज, तो बेस बटा हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है बेस है आपको 4 और हाइपोटेन्यूज है 5। इसी तरह से हम लोग साइन ए निकाल लेते हैं, साइन ए बराबर क्या होता है पी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है परपेंडिकुलर है 3 बटा हाइपोटेन्यूज कितना निकला है 5। अब यहाँ से हम लोग LHS लेके चलते हैं। LHS बराबर क्या है LHS में 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। अब 1 माइनस 10 बराबर कितना है यहाँ से 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 10 बराबर 3/4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर बोलो 16। अब इसको हम लोग भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा भिन्न का जोड़ एलसीएम 16 16 माइनस 16 1 जा 16 9 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 16 1 जा 16 प्लस 16 1 जा 16 कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ पर 16 में से 9 गया तो कितना होगा 7/16 और 16 प्लस 9 25/16। इसको हम लोग भिन्न का भाग कर देते हैं 16 और इसमें क्या भाग में पलट देते हैं, तो क्या होगा 16/25, ये कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 7/25। LHS आ गया हमको 7/25। RHS निकालते हैं, RHS में दिया है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब कॉस का मान यहाँ से ले लेंगे, कॉस का मान कितना है 4/5, ठीक है। साइन ए का मान कितना है 3/5 का होल स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब इसका भिन्न का घटाव कर देते हैं 25 16 माइनस 9 और ये कितना हो जाएगा 7/25। तो आप देखिए यहाँ पर LHS भी 7/25, RHS भी 7/25, दोनों बराबर हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस LHS बराबर RHS। त्रिभुज ABC में जिसका B कोण समकोण है, यदि 10A = 1/√3 हो तो ये दोनों का मान ज्ञात कीजिए। चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, ट्रायंगल, नाम B कोण इसका
90 डिग्री है तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा सी। ठीक है, अब इसमें हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 10A इज इक्वल टू 1/√3। अब हम जानते हैं कि 90 के सामने वाला साइड को क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। और जो कोण दिया हुआ है यहाँ पर जो एंगल है वो कौन सा एंगल है, ए, तो ए के सामने वाला को क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा, बेस। अब 10A बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 1 और बेस कितना दिया हुआ है √3। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज। क्या होता है हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर है आपको 1 प्लस √3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, तो 3 या प्लस 1 कितना होगा 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2। अब हम लोग निकालेंगे साइन ए निकालेंगे, तो साइन ए बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है आपको 1 और हाइपोटेन्यूज कितना आया है 2। फिर कॉस ए निकालेंगे, कॉस ए बराबर क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस बटा हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है √3 और हाइपोटेन्यूज कितना है 2। अब निकालेंगे साइन सी। अब जब सी लेंगे तो ये सामने का साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये वाला क्या हो जाएगा बेस। जब सी लेंगे, जो एंगल सी लेंगे तो सी के सामने वाले साइड को क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर, और ये नीचे वाले को बेस। तो क्या होगा साइन सी बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है √3, परपेंडिकुलर है कितना √3, हाइपोटेन्यूज कितना आया है 2। इसी तरह से कॉस सी बराबर बेस बटा हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, बेस है आपको 1 और हाइपोटेन्यूज कितना है 2। अब इसका मान हम लोग इसमें पहला में पुट करेंगे, कितना आया है साइन ए बराबर आया है 1/2 और कॉस सी बराबर कितना है, कॉस सी बराबर आया है 1/2 प्लस कॉस ए बराबर कितना आया है √3/2 और कोसाइन सी बराबर कितना आया है √3/2। अब √3/2, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 को 4 प्लस √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3, 2 को करेंगे 4, भी इनका जोड़ कर देंगे 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो कितना होगा 4/4 कितना हो जाएगा 1। अब फिर से कॉस ए का वैल्यू कितना आया है √3/2 और कॉस सी का वैल्यू कितना आया है 1/2 माइनस साइन ए का वैल्यू कितना आया है 1/2, साइन सी का वैल्यू कितना आया है √3/2। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 से 1 को करेंगे √3 और 2 से 2 को करेंगे कितना आएगा 4, 1 से √3 को √3 और 2 से 2 को करेंगे 4, भिन्न का घटाव कर देंगे 4, √3 माइनस √3 ये हो जाएगा 0/4 कितना आ गया 0। ट्रायंगल PQR में तो एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ये वाला है ट्रायंगल, क्या नाम है इसका PQR, जिसमें Q एंगल 90 डिग्री है, सॉरी PQR, Q एंगल कितना है समकोण है यानी 90 डिग्री है और दिया हुआ है PR प्लस QR बराबर 25 और PQ बराबर 5। ये PQ बराबर 5 देल है, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर और PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग PR ये वाला PR प्लस QR ये वाला दोनों का जोड़ कितना दिया हुआ है 25, तो हम लोग यहाँ से PR निकाल लेंगे। तो PR बराबर क्या हो जाएगा, इसको इस साइड लेके चल जाएंगे तो 25 माइनस QR। अब यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कौन सा है PR का स्क्वायर प्लस P परपेंडिकुलर कितना है PQ का स्क्वायर प्लस बेस कितना है QR का स्क्वायर। अब PR इज इक्वल टू हमको यहाँ दिया हुआ है कितना 25 माइनस QR का स्क्वायर
बराबर पी क्यू बराबर दिया हुआ है 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर बराबर नहीं दे ले तो क्यू आर ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पर ये आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखिए यहाँ 25 का स्क्वायर कितना होगा 625 माइनस ये कितना 25 टू जा 50 क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों को हम इस साइड ले जाते हैं 50 को उस साइड में, तो यहाँ पर 625 इसको हम यहाँ पर लाते इस साइड तो कितना हो जाएगा -25 प्लस है तो माइनस प्लस ये क्यू आर स्क्वायर पहले से है यहाँ पर, इसको यहाँ पर लाते हैं तो माइनस क्या हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर और ये जो 50 क्यू आर है उसको उस साइड लेके चले जाते हैं, इसको इस साइड टपा देते हैं, ये जो इज इक्वल टू है तो ये माइनस है तो इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 50 क्यू आर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये क्यू आर कैंसिल, ये जो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 600 और बराबर 50 क्यू आर, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे क्या क्यू आर निकाल लेंगे। ठीक है, क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 50, यहाँ से काट भी देंगे कितना हो जाएगा 50 12 क्यू आर बराबर कितना निकल गया 12। अब क्यू आर बराबर 12 निकल गया, आपको ये वाला आपको 12 निकल गया, ये 5 दे लें तो यहाँ से हम लोग पी आर भी निकाल लेंगे, क्या होगा पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस क्यू आर कितना है 12, तो कितना हो जाएगा ये 13, तो ये वाला आपको 13 आ गया। अब निकालना क्या है साइन पी निकालना है, तो निकाल लीजिए साइन पी, पी एंगल ये वाला है तो ए वाला है तो सामने का साइड क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, तो क्या होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर है 12 हाइपोटेन्यूज है 13। इसी तरह से हम लोग कॉस पी निकाल लेंगे तो क्या होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज तो बेस कितना है 5 और हाइपोटेन्यूज है 13। इसी तरह से टेन पी निकाल लेंगे, क्या होगा टेन पी बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है 12 और बेस कितना है परपेंडिकुलर है 12 तो बेस कितना है 5। ठीक है।